नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये आर्टिकल 1996 से है। इसमें कि 3 दोस्त सुनील, विक्रम, अजय, ये तीनों ये कह सकते हो आपकी बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, आसपास के घरों में ही रहते हैं और अब तीनों मैच्योर हो चुके हैं, कॉलेज हो गया है और इनकी मजाक मस्ती हमेशा से चलती रहती थी। तीनों के घर वाले भी अच्छे हैं, वेल सेटल हैं, फैमिली में पैसों को लेकर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, साधारण से लोग हैं, बहुत ज़्यादा रईस, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है। इन तीनों का एक ख्वाहिश था, सपना था कि हम तीनों को ना पूरा इंडिया अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन गाड़ी भी तो हो, गाड़ी घर में तो तीनों के है, लेकिन इन तीनों को एक अपनी गाड़ी चाहिए थी। अब घर वालों से पैसे मांग नहीं सकते, तो उस वजह से तीनों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जॉब करना शुरू कर दिया और बस किसी तरह से एक सेकंड हैंड वैन का हिसाब किताब बन जाए। और वैन क्यों लेना चाहते थे? कोई एसयूवी नहीं, कोई सेडान नहीं, कोई लग्जरी गाड़ी का इंटरेस्ट नहीं, कि वैन को ये अपनी तरह से मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर से सीटें वगैरह हटाकर खाने का वो फ्रिज वगैरह लगा लेंगे, या कुछ बेक करना है तो गैस वगैरह लगा लेंगे। इस तरह का इनके दिमाग में था और ये 1996 में था, ठीक है। अब सुनील, विक्रम, अजय तीनों जॉब करना शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनी में कहीं ना कहीं लगे होते हैं, कोई फैक्ट्री में है, कोई किसी जगह है, कोई। इन तीनों की फैमिली में एक बड़ी अजीब सी बात सुनने में आई कि इन तीनों को क्या हुआ, अपने अपने व्यापार है, अपना अपना बिजनेस है हमारा, और ये किसी और के जाकर जॉब क्यों कर रहे हैं। तीनों को बिठाया गया और तीनों की फैमिली भी साथ ही बैठी थी। कोई गेट टुगेदर था, सभी लोग आए थे, मिले थे, तो पूछा कि सुनील, विक्रम, अजय, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम दूसरों के नौकरी क्यों कर रहे हो? अच्छा व्यापार है, अपनी दुकान है, अपना फैक्ट्री है, क्यों कर रहे हो? तो सुनील, विक्रम, अजय का ये कहना था कि देखिए, अगर हम अपनी जगह जॉब करेंगे तो हमें पैसे मांगने पड़ेंगे, अपनी दुकान पे करेंगे तो गले में से पैसे ऐसे ले नहीं सकते, पापा से, चाचा से, ताऊ से, दादाजी से, इनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, इसीलिए हम दूसरी कंपनी और दूसरे लोगों के लिए जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो वो पैसे आएंगे तो उससे क्या बनाओगे? महल? और सब लोग हंसने लगे। इन तीनों ने कहा कि नहीं, हम 6 महीने जॉब करेंगे, 6 महीने में तीनों के पैसे जो इकट्ठे होंगे उससे एक सेकेंड हैंड वैन खरीदनी है। उन्होंने कहा वैन क्यों खरीदनी है, घर में गाड़ियां सभी के हैं, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तब इन्होंने ये बात खोली कि हम एक बड़ी वैन खरीदनी चाहते हैं जिसको हम मॉडिफाई करके अपना कमरा बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में घूमने जाएंगे। घर वाले हंसते हैं कि देखो, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो जॉब इसलिए कर रहे हैं कि हमें घूमने जाना है। वाह, तुम तीनों की तो दिमाग की वाह वाह वाह। तो इतने समय तक जॉब क्यों कर रहे हो? वैसे तीनों 6-6 महीने क्यों करोगे आप? वैन तो शायद 2-4 महीने की जॉब करके भी तीनों पैसे मिलाकर खरीद सकते हो। नहीं नहीं, अगर हम वैन लेकर पूरे इंडिया में जाएंगे तो हमारे को तेल खर्चा भी होगा, आने जाने की बहुत सारी कभी कभी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, तो घर से पैसे नहीं मांगेंगे। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, करो करो, घूमो, पूरा भारत घूमो। अब इन तीनों को एक तरह से परमिशन मिल गया घर से। घर वाले भी खुश हैं कि चलो ठीक है, कुछ अपना कर रहे हैं और अभी शादी वगैरह हुई नहीं है, कॉलेज से निकल के अच्छा है कि इधर उधर दिमाग नहीं ख़राब कर रहे और जॉब ही कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा भविष्य बीच में इनको इंटरेस्ट है कि घूमने चले जाएंगे तो जाने दो। इन तीनों को जॉब करते हुए तकरीबन 7 महीने हो चुके थे और 7 महीने में यकीन मानिए कि अगर इनकी 10,000 तनख्वाह है तो 9,000 एक तरफ रख देते थे, 1,000 रुपये में पूरा महीना निकालना है जैसे तैसे करके। किसी को पैसों की ज़रूरत है, कोई बात है तो 150 उसमें से निकाल लिए, नहीं तो ये वास्तव में इकट्ठे कर रहे थे। और जिस वक्त की ये बात बता रहा हूँ 1996 में, और उस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आज की डेट में लोगों पे सच्ची में पैसों की बहुत ज़्यादा कदर करते नहीं हैं। फ़ोन ही देख लो आप, कितने कितने रुपए के आते हैं, और पहले के टाइम में और अब के टाइम में। खैर, मैं वो कंपैरिजन नहीं कर रहा कि पहले 1 किलो घी कितने का आता था, आज की डेट में घी की कीमत देखिए, वो अलग बात है। पहले लोगों का तनख्वाह भी तो उतना नहीं था, आज की डेट में तनख्वाह लाखों में हो रही है। तो होता क्या है, इन तीनों को 7 महीने तकरीबन हो चुके थे। अब इनका वैन ढूंढना शुरू हो चुका था। इन्हें 9 महीना हो गया, वैन नहीं मिली, मतलब 7 + 2 हो गया, वैन नहीं मिल रही। 10वां महीना चल रहा था। करते करते भाई साहब 1 साल हो गया जॉब करते हुए और तीनों के पास पैसे इकट्ठे हो चुके थे। दिमाग बस ये था कि यार हम इतने बड़े शहर में वैन नहीं ढूंढ पा रहे। तो इन्हें किसी ने हेल्प करा कि भाई गाड़ियों का, और बड़ी गाड़ियों का मतलब एक तरह से मेला लगता है यहाँ पर,
कोई इन्होंने पंजाब लुधियाना के आसपास कोई जगह बताई। ठीक है जी, मेला लगता है बड़ी गाड़ियों का। अब ये चले गए तीनों पैसे अपने लेकर कि हम भी लेकर आएंगे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि भैया बड़ी बस का है, यहाँ पर ट्रक का है और ट्रैक्टर का है, लेकिन वैन वगैरह है ही नहीं। अब मायूस हो गए तीनों, सुनील, विक्रम, अजय, कि हमारी किस्मत में शायद घूमना है ही नहीं। हम इतनी उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर कुछ बात बनेगी। अब वापस ट्रेन में बैठते हैं भैया, अपने घर लौटते हैं। घर वालों को बताते हैं कि हम जहाँ गए थे वहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं। घर वालों ने कहा कि बेटा कभी कभी कोई चीज़ ना हमारी किस्मत में होती नहीं है, और जो किस्मत में होती है उसके लिए ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ते, अपने आप वो चीज़ सामने आ जाती है। हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन अब जॉब करते हुए इतना समय हो गया और हमने पैसे जो जोड़े हैं ऐसा लग रहा है सब बेकार हो गए। अरे पैसा कभी बेकार नहीं होता, तुम तीनों अपने अपने अकाउंट में रखे तो बैठे हो, कभी ज़रूरत होगी तो तुम उसे इस्तेमाल कर लेना, हम कौन सा मांग रहे हैं। अब सुनील, विक्रम, अजय पहले तो बहुत मन से ऑफिस जाते थे, अब धीरे धीरे यार ठीक है आज छुट्टी कर लेता हूँ, यार कोई बात नहीं आज घर जल्दी चला जाता हूँ, धीरे धीरे मन हट रहा था नौकरी पे से। तीनों ने फैसला किया कि अब 2 दिन की छुट्टी लो ऑफिस से और भैया 2 दिन के अंदर गाड़ी ढूंढो। तीनों ने प्लान करा, तीनों ने ऑफिस से छुट्टी ली और गाड़ी ढूंढनी शुरू कर दी। वो होता है ना, बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। इनके बिल्कुल ऑफिस के नज़दीक में ही एक बहुत समय से पुरानी सी कोई गाड़ी पत्तों से, मिट्टी से ढकी खड़ी थी। ये विक्रम की बात है। विक्रम अपने दोस्त अजय को लेने के लिए उसके ऑफिस जा रहा था और सुनील उसके साथ ही था। ये तीनों एक ही बाइक पे पूरे आज शहर को घूमने वाले थे कि भैया आज गाड़ी ढूंढनी ज़रूर है। तो अजय और विक्रम की नज़र पड़ी इस वैन पर, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। वो पहुंचे सुनील के पास, सुनील को बताया कि अजय के दफ्तर के पास में जो वर्कशॉप है वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, वैन है, बहुत बड़ी है, अच्छी खासी है, लेकिन चारों तरफ से मिट्टी पत्तों से ढकी है, हमको बात करनी चाहिए। तीनों आ गए। वैन के ओनर से पूछा कि आप क्या सेकेंड हैंड गाड़ी में डील करते हो। उन्होंने कहा हाँ करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता जाओ और हमें कैसे आपको कांटेक्ट करना है वो बता दो, कोई नंबर वगैरह, तो मैं गाड़ी आपको हफ्ते भर में ढूंढ के दे दूंगा, अच्छी गाड़ी, और कागजी कार्रवाई वगैरह सब करा के ही हम गाड़ी देते हैं। अच्छा, ये जो बाहर खड़ी है, कह रहे भाई साहब मतलब बुरा मत मानिएगा, आप गाड़ी पूछ रहे थे या ये लोहे का ढक्कन, मतलब अरे सर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके इंजन में ही कम से कम इतना पैसा लग जाएगा कि आप एक स्कूटर खरीद सकते हो नया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इसी गाड़ी के बता दो हमारे को, और इसको हम ठीक अगर करवाते हैं तो कितने रुपए लगेंगे। इनकी उम्मीद से ये सुनील, विक्रम, अजय जितना सोचकर गाड़ी के लिए चल रहे थे उसके आधे में काम हो रहा है। गाड़ी भी आ रही है और रिपेयर भी हो रही है, प्रॉपर एक एक चीज़ नई लग रही है उसमें। तो तीनों खुश हो गए कि यार पैसा तो बहुत सारा बच जाएगा, इसने तो बहुत सस्ती बता दी। फिर भी थोड़ी सी बार्गेनिंग करके और 2-1 रुपये कम करा लिए। सुनील, विक्रम, अजय बहुत ज़्यादा खुश थे कि अपने मन की गाड़ी हो गई। इन्होंने गाड़ी का कलर भी डिसाइड कर लिया था, चॉकलेट ब्राउन टाइप का गाड़ी का कलर कराएंगे, और उसके टायर के बाहर जो व्हील कैप वगैरह लगेगा वो स्टील का होना चाहिए, चमकना चाहिए, रात में ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। बहुत मन से गाड़ी तैयार होती है 2-2.5 महीने में। ठीक है, तैयार होने के बाद सुनील, विक्रम, अजय एक साथ अपने दफ्तर में देते हैं इस्तीफ़ा कि भैया हम कल से नौकरी पे नहीं आ रहे। पूछा वजह, तो उन्होंने कहा जी हम 6 महीने की छुट्टियों पे जा रहे हैं। ऑफिस वालों ने कहा कि भाई अच्छा खासा काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसके बाद 6 महीने की छुट्टियाँ? हाँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। अरे तो 10-15 दिन की छुट्टी ले ले, आ जा। उसने कहा नहीं, हमारा जाने के बाद गारंटी नहीं हम कितने बजे लौटेंगे या कब लौटेंगे। कुछ चीज़ें कभी कभी बोली हुई सही हो जाती हैं। अब तीनों ने ऑफिस से छुट्टियां ले ली, तीनों ने घर पे बता दिया और तीनों ने एक तारीख फिक्स कर ली कि भाई आज 16 तारीख है और हम 21 तारीख को चले जाएंगे और पूरा भारत घूमेंगे। बढ़िया बात है, इंसान को टूर वगैरह करते रहना चाहिए। नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए अनुभव होते हैं, नए नए लोगों से मुलाकातें होती हैं, कभी जिंदा कभी जो है नहीं उनसे। 21 तारीख हुई, सुबह 3 बजे ये सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे अपने अपने घर पर। बाय, ओके ठीक है, हम मिलेंगे, और कहीं भी जहाँ भी हमारे को सही लगेगा जगह तो वहाँ से हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि फ़िलहाल कौन से स्टेट कौन सी जगह पर हैं। ठीक है जी, अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल और एक साधारण सी लाइफ चल रही थी। अब इंटरेस्टिंग होने वाली है।
इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत करी अपने आसपास के क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर निकल कर, ये गोवा पार कर चुके थे, ठीक है। और गोवा पार करने के बाद इनको ऐसा लगा कि हमें अगर होटल वगैरह में रुकना पड़ गया तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है। ये कहीं भी किसी भी जगह होटल पे नहीं रुक रहे थे। कोई खाली मैदान हो गया, कोई बहुत ज़्यादा जंगल घना पेड़ सा है तो बस वहाँ जाकर गाड़ी लगा दी। अंदर लाइटों की व्यवस्था कर ली थी, अंदर बेड वगैरह भी था, तो बाहर निकल कर टेबल लगा कर उस पर चाय कॉफ़ी बन जाती थी और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था एकदम। एक एक करके ये जगह बदल बदल कर कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसे जा रहे थे। बहुत सारी जगह इन्होंने ट्रैवल करा। तकरीबन 18 दिन, हाँ ये 21 तारीख को चले थे ना, 18 दिन हो गए थे इन्हें। सुनील, विक्रम, अजय अभी तक नॉर्मल ही सब कुछ महसूस कर रहे थे, जो हो रहा था कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन स्कैरी कुछ नहीं था। मतलब डरावना, हॉन्टेड, भूत प्रेत वाला कुछ नहीं हुआ था। कभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कभी तेल कम हो गया, कभी जो खाना खा रहे हैं उसमें बदबू आ गई, ये सारी चीज़ें हो रही थी नॉर्मल, लेकिन भूत प्रेत वाला कुछ नहीं था। होता क्या है कि ये जहाँ से निकल रहे थे, तालीवाड़ा करके कोई जगह थी, ठीक है, उसके गांव में किसी तरह का त्यौहार था, किसी तरह का उनका जश्न था। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद यहीं गांव के बाहर, ये जो एरिया है इसके बाहर गाड़ी खड़ी करके सो जाएंगे। ठीक है भाई, दूर से आप मेला वगैरह देखते हो, जश्न देखते हो, कोई बारात जा रही है तो देखते हो, तो साफ दिख रहा है, इसमें कोई मतलब मन से थोड़ी ना बना रहे हो आप। ये अपनी गाड़ी लेकर जैसे जैसे वो जो मेला लग रहा था उसके पास जा रहे हैं, वो मेला इनको ऐसा लगता है दूर हो रहा है। सुनील गाड़ी चला रहा था, विक्रम और अजय हल्की हल्की शायद नींद में थे। सुनील ने कहा कि 1 मिनट, मुझे जो लग रहा है तुम्हें भी लग रहा है क्या? भाई तू गाड़ी ही ठीक से नहीं चला रहा, थोड़ी तेज़ चला तो हम पहुंचेंगे। इसने जितना हो सकता है एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, ये मानो गाड़ी वहीं पर खड़ी खड़ी घूम रही है। विक्रम ने कहा तू हट, मैं चलाता हूँ। उसने चलाई, उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अजय ने चलाई, उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अब इन तीनों को समझ नहीं आ रहा, गाड़ी रोक कर पसीने वगैरह पहुंच रहे थे और एक दूसरे को थोड़ा चिंतित होकर देख रहे थे। तभी किसी ने गाड़ी के दरवाजे पे नॉक किया। भाई साहब मेले से थोड़ा गाड़ी आगे लगा लो। हैं जी? अब इन्होंने पलट कर देखा तो मेला पीछे है, आगे पूरा गांव है, सुनसान एरिया है, कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि लाइट है, व्यवस्था वैसी नहीं होगी उस गांव में। स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट छोड़िए, लालटेन नहीं है। जो गाड़ी की लाइट जल रही थी ना, उसी से वो थोड़ा बहुत गांव अंधेरा दिख रहा था। अब सुनील, विक्रम, अजय तीनों कंफ्यूज हो गए कि भाई हम गांव के इस जश्न में, इस मेले के बीच में से गाड़ी निकाल कर ले आए, हमें पता ही नहीं है। ये तीनों गाड़ी से उतरते हैं, दरवाजे तीनों के खुले हुए थे। पीछे देखते हैं, हम मेला तो है, चहल पहल है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं घूम रहे हैं, लोग खा रहे हैं। हम मेले में से कब आए, किसी को आइडिया है? तो गाड़ी हटा लेते हैं ना, यहाँ पे मतलब लोग आना जाना कर रहे हैं। कहाँ लगाए? हम आए किधर से थे? हम हाईवे से नीचे गांव की तरफ उतरे हैं ना, तो अब गांव अगर सामने है तो हाईवे इस मेले के पीछे होगा। हम एक काम करते हैं, मेले की साइड से गाड़ी निकाल लेते हैं। हाँ, चलना है क्या मेले में अंदर? नहीं भाई छोड़ो, और हाईवे पे निकाल ले गाड़ी। सुनील दोबारा गाड़ी चला रहे थे और जैसे जैसे मेले को इस तरह से क्रॉस करेंगे ना, ये बीच में से तो जाएंगे नहीं, अब ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि वो मेला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं और वो लगातार चल रहा है। तो विक्रम और अजय ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर, किलस के कि एक काम कर यार, मेले के बीच में से गाड़ी निकाल और हाईवे पे पहुंच जा। ये इतनी देर से इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। वो जो आदमी इन्हें बोल के गया वो ना जाने कहाँ रह गया। विक्रम ने कहा कि रुक जा सुनील, मैं चलाऊंगा और मैं मेले के बीच में से ही निकालूंगा। जैसे ये उतर कर बैठा है विक्रम ड्राइविंग सीट पर, तभी वो आदमी दोबारा नॉक करता कि भाई साहब गाड़ी थोड़ी आगे लगा लो ना। बड़े आराम से गई। जी जी जा रहे हैं। अजय ने कही कि अरे ये क्या बात है भाई, ये आदमी हमें कहाँ मिला था और हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं, 35-40 मिनट से गाड़ी रफ्तार पे चल रही है, 60-100 पे चले गए हम, और ये आदमी कैसे आ सकता है यार वापस? अब दोनों को और अजीब लगा। उस आदमी के हंसने की आवाज़ आई। 1 मिनट, इससे पूछ कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम हैं। तीनों जने गाड़ी से उतरते हैं। उस आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही है। गाड़ी के अंदर देख लिया, छत पे देख लिया, गाड़ी के नीचे देख लिया, लेकिन 100% ये वही आदमी हंस रहा है। ये तीनों गाड़ी के बाहर थे।
चेहरे पर तमाम पसीना था। दूर मेला लग रहा है और मेले में कमाल की बात ये, विक्रम अजय को किसी का भी चेहरा, बच्चे खेल रहे हैं ठीक है, औरतें कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही हैं ठीक है, आदमी वगैरह खड़े हैं, सब समझ आ रहा है, लेकिन किसी का चेहरा क्लियर नहीं है कि कौन क्या है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेला, चेहरा देखकर दो बालकों के चेहरों में फ़र्क होगा, दो महिलाएं हैं उनके चेहरों में फ़र्क होगा, इतना तो देख सकते बता सकते हैं, रोशनी है तमाम। लेकिन इनका ये कहना है कि उनमें से किसी का चेहरा स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं था, ऐसा लग रहा था बस मास्क का ऐसा लोथड़ा है, आंखें वाँखें कुछ है नहीं है, पता नहीं, दूर से कुछ नहीं समझ आ रहा। तीनों की आईसेट अच्छी थी, कोई वीक नहीं थी कि हमें दूर का दिख नहीं रहा। खैर वापस आओ इन तीनों की बात पर। जो आदमी को ढूंढ रहे थे उसके हंसने की तमाम आवाज़ आ रही है। ये जो वैन इन्होंने ख़रीदी है, इसके जो साइड के डोर्स हैं, मतलब जो पीछे वाले डोर्स हैं, वो स्लाइड होते थे ठीक है। तीनों गाड़ी से उतरे हुए थे, तीनों के दरवाजे खुले हुए थे, आगे के दोनों खुले हुए थे, पीछे का एक स्लाइड वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरा स्लाइड डोर अपने आप खुला इन तीनों के सामने। इन्होंने थोड़ा अपने कदम पीछे करे कि ये क्या हुआ है, गाड़ी में ऐसी समस्या अभी तक नहीं है, इतने समय से चला रहे हैं, 18-19 दिन हो गए, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल जाएगा। खुलने के बाद वो आदमी बाहर उतरा, भाई साहब आपको ना गाड़ी यहाँ नहीं, थोड़ा आगे ले जानी चाहिए। इन तीनों ने उसकी बात सुनी और भागना शुरू कर दिया। वो आदमी वहाँ खड़े खड़े हंस रहा था। ये भागते भागते पलटकर जब देख रहे थे, अजय ने एकदम विक्रम और सुनील को रोक दिया। एक मिनट देखो, एक मिनट रुको। अब ये दोनों तीनों एक जगह रुक गए। वो आदमी जिस जगह इन्होंने वैन रोकी थी उसके पास में ही एक बहुत बड़ा कह सकता हूँ कि बरगद जैसा पेड़ था, लेकिन बरगद नहीं था ठीक है, क्योंकि बरगद के पास ये चीज़ खेल नहीं सकती। और वो किसी और वीडियो में कभी बताएंगे कि बरगद के पास ऐसा समस्या क्यों नहीं हो सकता। बहुत बड़ा कारण है, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। बरगद के नीचे आप किसी भी तरह का टोटका रख कर नहीं किसी को परेशान कर सकते। होता क्या है कि वो आदमी, वो जो पेड़ है, अब उससे लटका हुआ झूल रहा है, हंस रहा है, उसकी जीभ उसके पेट तक आ रही है। इन तीनों को समझ नहीं आ रहा जिसे हम देख रहे हैं ये क्या है। तभी वहां पर मतलब एक हल्का सा इन्हें हवा का झोंका आया बीच में, कैसे हुआ क्या हुआ, तीनों का विजन एकदम ब्लर हो गया। वहां एक अब इन्हें कौआ बैठा दिख रहा है। वो कौआ इनके सामने ही पेड़ से नीचे आता है और वैन की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। भाई डर जिस चीज़ से लग रहा हो तो आप यकीन मानिए उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। ये तीनों उसे लगातार देखने लग गए। वो धीरे धीरे वैन के फ्रंट तक आया। अब ये तीनों रुककर उसे झांक कर देख रहे थे। वो आदमी वापस वैन के सामने से निकला। अपनी ही वैन में जाकर बैठकर बस भाग जाओ यहां से ऐसा लगता है, लेकिन वो साथ ही खड़ा है तो हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आदमी धीरे धीरे इनकी तरफ आने लगा। ये तीनों ने भी अपने कदम धीरे धीरे और पीछे करने शुरू करे कि यार ये गलत जगह आ गए हम। तीनों एकदम एक दीवार से टकराए तो पलट कर देखा एक मकान है। एक बात ज़रा ध्यान करिए, जिस जगह ये गाड़ी दौड़ा रहे हैं 70 की स्पीड पे, 80, 90, 100 पे जा रहे हैं, बीच में कोई मकान तो आए नहीं थे। वैन खड़ी है, पेड़ साथ में है, वो आदमी दिख रहा है, हम 8-10 कदम पीछे हुए हैं, मकान आ गया। हम क्या तब से इसी गांव के सड़कों पे गाड़ी भगा रहे हैं और रोड तो बिल्कुल सीधी थी। अब ये क्या। जैसे ये मकान से टकराए तो तीनों थोड़े कंफ्यूज हो गए कि दीवार कहां से आई। पलट कर देखा तो अब वो आदमी नहीं है। अब किसी से मदद मांगते हैं और इस गांव से निकल जाते हैं। ये तीनों इस मकान के दरवाजे तक गए। दरवाजे को इन्होंने, वो बाहर संकल थी, मतलब लोहे की चेन लटक रही थी, उसे खटकाया इन्होंने। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई, रुको काका आती हैं, कुछ ऐसे इन्होंने बोला। दरवाज़ा खोला, एक बूढ़ी सी औरत है, उसके हाथ में लालटेन था। इनके तीनों के चेहरे की तरफ करके उसने देखा, कौन बाबू, मतलब कि आप तीनों कौन हो? अम्मा हम गलती से यहाँ आ गए हैं, भटक गए हैं और हमें रास्ता बता दोगे कि हम किधर से जाएं? और हमें एक आदमी से डर लग रहा है। डर लग रहा है तो बाबू किधर से आए तुम लोग? अब कैसे बताएं कि हम हाईवे से आए हैं? बताया कि लंबा रास्ता जो है ना, हम उससे आए थे और थोड़ा रास्ता भटक गए हैं, कोई रास्ता आप हमें। तो उन्होंने कहा दिन से पहले नहीं जा पाओगे। ये अम्मा ने अपनी भाषा में इन तीनों को समझाया कि अभी रात है, अंधेरा है, दिन से पहले तुम्हें रास्ता दिखेगा ही नहीं।
नहीं अम्मा हमारी मदद तो करो, बताओ ना। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे घर गए, दूसरे घर नॉक किया कि इस अम्मा को पता नहीं है, तो उसने बस लेट इट बी कर दिया है, किसी और से पूछ लेते हैं। दूसरे घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, वही अम्मा दोबारा बाहर आई। कहती है मैंने कहा तो है दिन से पहले बाहर नहीं जा पाओगे। अब ये तीनों को डर लगा कि ये दोनों घर अलग हैं, बीच में से ऐसा तो है नहीं वो किसी खिड़की से बाहर निकल कर आई। और एक काम करते हैं, चेक करने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। अरे गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, ऐसे गाड़ी छोड़कर कैसे चले जाएंगे? अरे कौन ले जाएगा यार यहाँ से, ये हो क्या रहा है कुछ पता है? तीनों के बीच में मतभेद हो रहे थे, तीनों एक दूसरे पर अपना गुस्सा दिखा रहे थे। सुनील, विक्रम, अजय तीनों ने एक साथ अलग अलग मकान के दरवाजे पर खड़े होकर नॉक करा। इन तीनों ने देखा कि वही औरत तीनों मकान से इन्हें बाहर आकर यही बात बोल रही है कि दिन से पहले नहीं जा पाओगे। अब ये तीनों इतना ज़्यादा डरे और यहाँ से इन्होंने भागना शुरू करा। एक आदमी एक औरत के हंसने की आवाज़ इन्हें लगातार आ रही थी। इन तीनों का ये कहना है कि हम जिंदगी में वो डरावना अनुभव दोबारा नहीं करना चाहते और ऐसा हमारे साथ फिर दोबारा हुआ भी नहीं। ये तीनों जैसे तैसे करते हुए गाड़ी तक पहुँचे हैं, गाड़ी में बैठे और इन्होंने गाड़ी भगानी शुरू कर दी। सुनील ने, विक्रम ने, अजय ने, तीनों ने गाड़ी तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा चलाई है, लेकिन गाड़ी उस जगह, उस पेड़ के पास वापस रुकी मिलती थी। पलट कर देखो तो वही वाले मकान दिखते थे जिनसे रास्ता पूछा है। थक हार कर हाथ जोड़े ईश्वर के सामने, जो इनके गाड़ी में इन्होंने मूर्ति लगा रखी थी, बस हमें यहाँ से आप बाहर निकाल दो। हम गलत जगह आ गए हैं, ये कौन सी जगह है नहीं पता, ये कौन सा गांव है नहीं पता। और ये कहते हैं कि वो मेला नहीं, सुबह जब रोशनी हुई तो वहाँ चारों तरफ कूड़ा वगैरह पड़ा था, खाली खेत हैं, कुछ जगह कुछ लंबे ऊंचे पेड़ थे। भाई अगर दिन होगा, रात में मेला है, तो लोगों ने जो खाया पिया है वो चीज़ें भी पड़ी होती हैं, ठीक है, या झूले वगैरह लग रहे हैं तो दिन में गायब थोड़ी ना हो जाएंगे। या स्टॉल लग रही है, किसी ने छोटी मोटी दुकानें लगा रखी हैं, कहाँ गई? एक भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। कमाल की बात बताऊं, ये हाईवे पर ही खड़े थे। बीच में ये सब कुछ क्या था नहीं पता। राइट हैंड साइड पे ना, जब दिन हुआ, रोशनी हुई, इनकी आंख खुली, सीधे हाथ पे कोई दूर दूर तक यहाँ मकान नहीं बने हुए। जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे है वैसे ही राइट पे था। हाईवे के एकदम मिड में थे, मतलब बीच में थे ये लोग। ये तीनों ने अपने घर पर आकर सारी बातें बताई। लोगों ने कहा, इनके घर वालों ने, कहानी अच्छी बनाई तुमने, इंटरेस्टिंग है। और चलो अच्छी बात है कि तुम्हारे को अपने ट्रिप पे भूत प्रेत का भी एक्सपीरियंस हो गया। और ये तीनों कहते हैं कि एक एक बात सच बताई है हमने। हमारी फैमिली में किसी ने भरोसा नहीं करा, फ्रेंड्स ने किसी ने भरोसा नहीं करा, लेकिन हम तीनों वो 1996 में जो हमारे साथ हुआ कभी भूल नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और प्लीज़ कहानी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो प्रोसेस करने में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच।